नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं हम आपके साथ। इस बार हमारे साथ फिर से मौजूद है डॉक्टर मलिकेंद्र पटेल जी। डॉक्टर मलिकेंद्र पटेल जी पर हाल ही में फिर से कोई एक आरोप लगा है। हम जानना चाहेंगे आखिर ये आरोप क्या है, इस आरोप के पीछे की सच्चाई क्या है और आखिर ऐसा क्यों है कि लोग बार बार डॉक्टर साहब को ही टारगेट कर रहे हैं। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूँगा आखिर ऐसा क्यों है कि आप पर आरोप लग रहे हैं। तो भैया थैंक यू सबसे पहले तो कि आप मेरे पास आए और मेरे से पहला वर्जन आप ही ले रहे हैं। अभी तक तो किसी ने मेरी बात सुनी नहीं है। आरोप क्या है, देखिए मेरा प्रोफेशन जो है मेडिकल प्रोफेशन यानी सर्जिकल प्रोफेशन रिस्क वाला प्रोफेशन है। हमारे यहाँ मतलब हम लोग पूरा रिस्क के साथ ही खेलते हैं और हम इस बात को बहुत आसानी से समझें कि देखिए जब भी कोई डॉक्टर सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, तो किसी भी मरीज के खराब अंग पे ही ऑपरेशन करता है। सामान्य अंग पे तो हम ऑपरेशन नहीं करते, है ना, और खराब अंग को ठीक करने की कोशिश करते हैं। यही ऑपरेशन का हमारा मूल उद्देश्य होता है कि भाई कोई शरीर की चीज़ खराब हो गई है तो हम उसका ऑपरेशन करेंगे और उस ऑपरेशन के बाद में उस शरीर की चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे। कहानी ऐसे शुरू होती है कि 18/7/2021 को एक बालिका है राजकुमारी राठौर, और वो अपने ताऊ जी के साथ, मेरा नाम शायद धुले सिंह जी है, जिन्होंने मेरे नाम से बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं और अपने आप को काफ़ी सोशल मीडिया पे फेमस कर लिया है। वो बंदा मेरे पास उस पेशेंट को लेकर आया था 18 तारीख को और मैंने हिंदुजा अस्पताल में उस पेशेंट को देखा था। देखने के बाद वो बोले कि साहब इसको पेट में दर्द है और पथरी है। पिछले 1 साल से मैं इसका गाँठी इलाज यानी गाँव का इलाज भी करवा चुका हूँ, जगह जगह दिखा चुका हूँ। तो मैंने बोला आप एक काम करो, सबसे पहले तो अपन बड़ी जांच कर एक एक्सरे करा के देख लेते हैं, जो सामान्य एक्सरे होता है। तो मैंने एक्सरे कराया, एक्सरे के अंदर पथरी मिली। तो मैंने बोला साहब एक्सरे में पथरी तो बड़ी दिख रही है, अपने को एक सिटी स्कैन कराना पड़ेगा। तो मैंने 18 तारीख को सिटी स्कैन का बोला उसको। बंदे ने प्रकाश हॉस्पिटल में उसका सिटी स्कैन कराया, उसके ब्लड टेस्ट करवाए और ब्लड टेस्ट के बाद मैंने उनको बोला कि यार इसके 2 तरीके हैं ऑपरेशन के, एक चीरा लगा के ऑपरेशन कर सकते हैं और एक ऑपरेशन हो सकता है लेज़र पद्धति के द्वारा। तो आप कौन सा करवाना चाहते हो? बोले साहब जवान लड़की है, आपको कौन सा? मैंने तो जवान लड़की है, बेहतर है कि अपन लेज़र पद्धति से करें। अब लेज़र पद्धति के लिए हमने उसके सिटी स्कैन करवा लिया था, साथ में हमने मालूम है डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव साहब से मेडिकल फिटनेस करवाया पूरे तरीके से और 19 तारीख को उसको भर्ती करा। अब क्या था कि उसके ब्लड के और यूरिन के अंदर जो इन्फेक्शन बढ़ा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो हमने 2 दिन पहले उसको भर्ती करा, 19 को भर्ती करा। 19 और 20 को हमने 19-20 को हमने इंजेक्शन लगा, 21 की शाम को हमने उसका ऑपरेशन किया। अब जब ऑपरेशन के लिए गए तो ऑपरेशन के पहले हमने मालूम है उसके परिवार को 21 तारीख को पूरा बैठ के समझाया कि ऑपरेशन किस पद्धति से, जैसे हर मरीज को समझाते हैं। और आजकल देखिए अब जैसे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स भी आ गए हैं कि आपको मरीज, जैसे दूरबीन पद्धति ऐसी पद्धति होती है जिसके अंदर आपको कुछ दिखता नहीं है शरीर में, तो इसीलिए हम लोग आजकल हर किसी मरीज को पहले बैठ के समझाते हैं और उससे एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट या जिसको कहते हैं ना सहमति पत्र लेते हैं। तो उसके मरीज को सहमति पत्र लिया था और मैं चाहता हूँ कि माहेश्वरी जी आप इस सहमति पत्र को स्वयं पढ़े, जिसके अंदर श्री धुले सिंह जी के साइन हैं, उनकी नानी का नाम श्रीमती कृष्णाबाई है जो कि रिजगांव की है। और देखिए उनके अंगूठे के बाएं अंगूठे के वो भी है और उनकी माताजी का नाम रूपावली बाई है या रूपाबाई है। ये भी रिजगांव की रहने वाली है। देखिए उनका भी बाएं अंगूठे का है। मैं चाहता हूँ कि आप महेश्वरी जी आप प्लीज़ एक बार ये पढ़े तो जिससे मतलब ऐसा नहीं लगे कि मैंने कुछ बताया है। ये रिटर्न कंसेंट है और अपनी भाषा में हस्तलिखित उनसे ली गई है। तो ये एक सहमति पत्र है जो मरीज के परिजनों ने लिख कर दिया था, जो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, हमें और हमारे परिवार को डॉक्टर मलिकेंद्र पटेल, सर्जन डॉक्टर गौरव अग्रवाल जो कि मूत्र रोग विशेषज्ञ एवं हिंदुजा अस्पताल ने हमारी मरीज की बीमारी बाएं गुर्दे में पथरी एवं दाएं मूत्र नली में जो है सूजन की समस्या के बारे में बता दिया है। ऑपरेशन पूर्व मरीज के पेट की सिटी स्कैन एवं अन्य खून पेशाब की जांच करवाई गई है, जिससे ऑपरेशन की जरूरत बताई गई है। हमें यह बताया गया है कि यह ऑपरेशन मूत्र के रास्ते दूरबीन पद्धति से लेजर किरणों की मदद से किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान लेजर किरणों से मूत्र नली में चोट लगने की संभावना रहती है। कभी जो कण जो ऑपरेशन के बाद छोटे पथरी के कण भी रह जाते हैं। हमें यह भी बताया गया कि मरीज की दाईं और जो राइट साइड किडनी की नली में ऑपरेशन के स्टेंट जो है नली भी डाला जाता है, जिससे कि मूत्र का निकास सामान्य तरह से हो सके। हमें यह भी बताया गया कि स्टेंट जो है इस नली को ऑपरेशन के 2 हफ्ते से 6
जो है हफ्ते के बीच में निकालना पड़ेगा। ये खास बात है जिस पे हमें ध्यान देना होगा। हमें स्टंट निकलवाने के लिए 2 हफ्तों से 6 हफ्तों के बीच हिंदुजा हॉस्पिटल आने के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी बातों को अपनी भाषा में समझते हुए एवं डॉक्टर मलिकेंद्र पटेल, डॉक्टर गौरव अग्रवाल एवं हिंदुजा हॉस्पिटल को ऑपरेशन करने की हम सहमति प्रदान करते हैं। इसकी जिम्मेदारी हमारी स्वयं की होगी। हमें यह भी बता दिया गया है कि हर ऑपरेशन में जो जोखिम यानी कि रिस्क होता है उसकी वजह से मरीज को ऑपरेशन पश्चात भी तकलीफ बनी रह सकती है। इन सभी बातों को हम क्रमशः धूले सिंह राठौर, कृष्णाबाई, रूपाबाई हमारे मरीज के ऑपरेशन की सहमति प्रदान करते हैं। इसकी समस्त जिम्मेदारी हमारी स्वयं की होगी। ये मैंने पढ़ करके जो बताया आपको, एक्चुअल में जो इसके पहले एक वीडियो जारी हुआ है, समाचार पत्रों में लोगों ने देखा है, तो वीडियो में आरोप लगाया गया है खास तौर पर कि मरीज की जो पेट में एक स्टंट नुमा जो आकृति है उसे डाल करके भूलवश छोड़ दिया गया। जबकि मैं इसी बात को लेकर डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा होता है कि भूल दिया, ऐसा कुछ भूला जाए? नहीं है, बिल्कुल नहीं भूला जाता। देखिए, जब मरीज का किसी भी प्रकार का किडनी का ऑपरेशन होता है लेज़र पद्धति के द्वारा, तो हमेशा हर मरीज की किडनी के अंदर और जो किडनी से निकली नली जिसको यूरेटर कहते हैं उसमें एक स्टेंट डाला जाता है, जिससे कि क्या होता है, जब भी ऑपरेशन होता है तो अंदर सूजन आ जाती है। सूजन आने से मूत्र के निकास में दिक्कत आने लग जाती है और किडनी के अंदर ऊपर सूजन बढ़ जाती है। जैसा कि हमने उनको बताया था पहले कि भाई इनकी जो है मूत्र की नली में सूजन है, किडनी में सूजन है और नली डालना पड़ेगी। तो हमने नली डाली और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इनको जो बताया भी गया था कि 2 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में हिंदुजा अस्पताल स्वयं पहुंच जाएं और नली निकलवा ले। देखिए, सारी फैसिलिटी कहाँ पे मौजूद है ये वाली स्टेंट निकालने की? हिंदुजा अस्पताल में। तो हम लोगों ने वहीं बुलाया था उनको, एक बात। दूसरी बात कि हमने नली जब डाली थी तो इनके परिवार वालों को ये इनका एक आरोप है कि साहब हमको तो बताया नहीं गया। तो मैंने बोला आप देख लीजिए, धूले सिंह जी है ना, गंगाबाई और श्रीमती रूपाबाई जो स्वयं उसके परिवार के सदस्य, क्योंकि देखो बालिका तो नाबालिग थी, तो नाबालिग बालिका के हम हस्ताक्षर ले नहीं सकते या उसको हम समझा नहीं सकते। तो जो बालिग लोग थे परिवार के सदस्य, उनको तो सबको पता था। अच्छा, तीसरी बात, जब मैंने डिस्चार्ज टिकट बनाया जिसमें उनकी छुट्टी करी थी, उस छुट्टी के कार्ड में भी लिखा हुआ है कि मरीज की दाएं गुर्दे के अंदर स्टेंट डला हुआ है और आपको आके निकलवाना है। जी, तो यहाँ ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जहाँ हमने सहमति पत्र पढ़ा, सहमति पत्र में भी साफ तौर पर लिखा है कि मरीज को स्टंट निकलवाने के लिए आना होगा। साथ ही डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो एक पर्चा उन्हें दिया गया था उसमें भी साफ लिखा गया था कि जो स्टेंट डाला गया है उसे निकाला जाना अनिवार्य और 2 हफ्तों के अंदर उसे हॉस्पिटल पहुंचना था। लेकिन ये जो मरीज है, बताया जा रहा है कि 1-1.5 साल बाद जो है पुलिस के पास पहुंचता है और अपनी जो रिपोर्ट है उसे लेकर शिकायत करता है। डॉक्टर साहब ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, असल में क्या हुआ, ये जब मेरे पास बाद में दिखाने आए ऑपरेशन के बाद में, तो मुझे पूरे तरीके से याद है बालिका को बुखार की समस्या थी और पेशाब में जलन थी। देखिए, जब भी हम स्टेंट डालते हैं या किसी प्रकार का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें एक संभावना इन्फेक्शन की हमेशा रहती है। तो उस समय मैंने इसकी खून की जाँच और पेशाब की जाँच कराई थी और उसके बाद इसको इंजेक्शन लिखे थे मैंने कुछ इंजेक्शन लिखे थे 5 दिन के लिए और इनसे कहा था कि जैसे ही ये इन्फेक्शन कम होगा फिर हम इसका स्टेंट निकाल देंगे। ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन के दौरान भी जब हम ऑपरेशन कर रहे थे तो गुर्दे के अंदर से मैं और मेरे जो मित्र है जो मूत्र विशेषज्ञ, हम दोनों ऑपरेशन कर रहे थे तो दाएं गुर्दे के अंदर भी पस था। तो ऑपरेशन के दौरान ही हम समझ गए थे कि यार पस है तो अभी नली रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने 26/4 की एक जो स्टेंट रखा था उसको दाएं गुर्दे के अंदर। अब ऑपरेशन के बाद में ये भी हुआ। अच्छा, मुझे भी लगा ऐसा है कि शायद ये मरीज कभी भर्ती हुआ था, नहीं हुआ था। तो जब ये पूरे आरोप प्रत्यारोप लगे तो हम लोगों ने मालूम है हिंदुजा अस्पताल में सारे पेपर्स देखा हुआ है। तो हिंदुजा अस्पताल के प्रबंधन ने मुझे एक पेपर ला के दिया जो बड़ा एस्टॉनिशिंग है कि ये मरीज बीच में एक बार दूल्हे सिंह और ये मरीज स्वयं जाके भर्ती हुए थे 2 घंटे के लिए हिंदुजा अस्पताल में ऑपरेशन के लिए और स्वयं अपनी मर्जी से छुट्टी लेके चले गए थे। मैं बताता हूँ उसके पेपर। जी देखिए, ये जो है हिंदुजा हॉस्पिटल का एडमिशन रजिस्टर है जिसकी फोटोकॉपी है। इसको ये देखिए, आगे पीछे सारे मैंने दिखाए आपको। इसमें आप देखिए, ये है राजकुमारी डॉक्टर ऑफ गजेंद्र राठौर, रिज गांव खंडवा 16 और ये 10/9/2021 को हिंदुजा हॉस्पिटल में 2 घंटे के लिए 11:30 से 1:30 बजे बीच में भर्ती हुई थी। और यहाँ देखिए, ये कैंसिल कर दिया गया है
और क्यों भर्ती हुई थी? डीजे स्टैंड निकालने के लिए। जी। और ये देखिए दूल्हे सिंह जी जो उसके जो थंब का ताऊ जी है उनका थंब भी है और उनके दस्तखत भी है। देखिए ये मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, जी। ये मुझे डॉक्यूमेंट जो है ये हिंदुजा अस्पताल प्रबंधन ने मुझे प्रोवाइड किए हैं। तब आप सोच लीजिए, मतलब ऑपरेशन के लिए आप आते हो और अपनी मर्जी से चले जाते हो, और शायद ये कुछ कंसेंट भी दे के गए थे जहाँ तक मुझे याद है। हाँ ये देखिए, आप पढ़िए साहब। हम हमारे मरीज का ऑपरेशन हमारी पारिवारिक समस्याओं के कारण अभी नहीं करवाना चाहते हैं, ऐसा लिखा है। और हमारी जितने भी मरीज की जांचों की मूल प्रतियां इनको प्राप्त हो चुकी है, ऐसा लिखा है। और इसमें हस्ताक्षर जो है धुले सिंह राठौर रिचगांव रिश्तेदार में जो लिखा है मरीज के बड़े पापा, इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए, अंगूठा लगाया गया है। तो कुल मिलाकर के स्थिति साफ हो रही है कि कहीं न कहीं जो है लापरवाही जो है मरीज और उसके परिजनों की है, लेकिन आप पर आरोप लग रहे हैं। देखिए क्या है, मैं डॉक्टर हूँ। अब ये जब तीसरी बार मेरे पास दिखाने के लिए आए तो मैंने उनका मालूम है एक्सरे करवाया बालिका का। ये बोले कि सब पेट दर्द हो रहा है। तो मेरे असिस्टेंट दिलीप सिंह चौहान जी ने बोले सर ये वही बच्ची है जो अपने को याद है जिसका स्टेंट डाला था और ये स्टेंट निकलवाने आए नहीं बहुत समय तक, बीच में भर्ती होकर छुट्टी ले लिया था। तो अब देखिए सब, एक बार आपने छुट्टी ले ली तो मेरा फॉलोअप नहीं रहेगा, आपको मेरे पास आना पड़ेगा, है ना। अगर आपको इलाज कराना है तो आपको मेरे पास आना। मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, हो सकता है किसी 2-4 दिन के लिए बाहर जाऊं, लेकिन फिर वापस आके अपने क्लिनिक पे मौजूद रहता हूँ। ठीक है, अब आप आए और आपने मालूम है आके मुझे मैंने बोला साहब एक्सरे करवाइए। एक्सरे करवाया तो स्टेंट था, उसमें मैंने देखा साहब ये देखो स्टेंट के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है। तो मैंने उनको बोला देखिए साहब अब स्टेंट में कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, पहले तो अपने को उसको भर्ती करना पड़ेगा, भर्ती करके फिर से अपने को इसका CT स्कैन कराना पड़ेगा, फिर से सभी प्रकार की खून पेशाब की जांच कराना पड़ेगी। तो हमने इस बालिका को दूसरी बार मेरे तरफ से दूसरी बार फिर भर्ती करा और इसका पूरा CT स्कैन कराया, इसकी पूरी ब्लड टेस्ट कराए। डॉक्टर पंकज जैन के द्वारा इसको मेडिकल फिटनेस मिला। मेडिकल फिटनेस मिलने के बाद में मैंने उसके स्टेंट को दूरबीन पद्धति के द्वारा, पेशाब की थैली में स्टेंट के ऊपर जो पथरी जमा थी उसको दूरबीन पद्धति के द्वारा तोड़ा और स्टेंट को निकाला। निकालने के बाद में मरीज स्वस्थ हो गई। 1 दिन बाद हमने उसको छुट्टी कर दिया। छुट्टी के समय भी हमने उसके जो बड़े पिताजी है दूल्हे सिंह जी, क्योंकि देखिए बालिका अभी भी नाबालिग है तो बालिका को तो हम क्या समझाएंगे, तो दूल्हे सिंह जी जो स्वयं उसके जिम्मेदार है उनको मालूम है, मैंने समझाया कि आपको मालूम है बच्ची को बराबर आके दिखाना पड़ेगा, रेगुलर चेकअप करवाना पड़ेगा, रेगुलर इसका सोनोग्राफी करवाना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ने पर हमको इसका अलग इलाज भी करना पड़ सकता है। इसके बाद ये मुझे क्लिनिक पे 1 आध बार दिखाने आए होंगे, उसके बाद से फिर मेरा इनसे कोई संपर्क नहीं रहा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि आप पहले तो आप मालूम है ऑपरेशन के लिए पहले आप सबके सामने मीडिया में अचानक आके बोलते हो और एक 18 साल की बालिका, अबोध बालिका को सामने लाके खड़ा कर देते हो, उसका मालूम है सोशल मीडिया ट्रायल कराते हो। ये समझ में तो मेरी बिल्कुल भी नहीं आया है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं आप किसी जवान लड़की के साथ में। 1 2 कि आप मतलब स्टेंट डाला और स्टेंट भूल गए, ऐसा स्टेंट थोड़ी ना भूलता है, कोई नहीं स्टेंट भूलता दुनिया में, है ना। तीसरी बात, स्टेंट एक ऐसी चीज़ है जो सामान्य एक्सरे में दिख जाती है, भूलते तब है जब आप किसी पेपर में मेंशन नहीं करते हो। हमने आपके पेपर में, आपके डिस्चार्ज टिकट में लिख के दिया है कि आपको स्टेंट डला है और आपको आना है, और हमने आपको समझाया भी है। इन्होंने कहा कि ना मुझे समझाया, ना इनकी नानी थी उनको समझाया, ना मालूम है बालिका को समझाया। तो बालिका को भी समझाया था, दूल्हे सिंह जी को भी समझाया था, और नानी को भी समझाया था, और मम्मी को भी समझाया था। और ये पेपर मेरे नहीं है, ये मुझे हिंदुजा अस्पताल के प्रबंधन ने दिए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास जमा रहते हैं। जी जी जी, ठीक है। तो ये कहना है कि साहब मलिकेन पटेल साहब ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, एक नई परिपाटी चल निकली है। आप अचानक मीडिया में आके कुछ भी बकवास करने लग जाते हो। आप मेडिकल साइंस इतना आसान नहीं है महेश्वरी जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। बिल्कुल मैं जी कहना चाहता हूँ तो भाई मुझे 20 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते खंडवा में। मैं जब खंडवा में आया था तो मुझे याद है कि जो धागे होते थे ऑपरेशन के वो हम बस पे मालूम है 1-1 डब्बा करके बुलाते थे, और खंडवा में कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। मैंने खंडवा में 2005-06 में पहला एंडोस्कोपी सेंटर चालू करा। खंडवा को पहली बार एंडोस्कोपी की सौगात दी, जिसके अंदर लाखों मरीजों को मालूम एंडोस्कोपी से फ़ायदा हुआ। मैंने उसके बाद पहली बार लेप्रोस्कोपी यानी पेट की सर्जरी दूरबीन पद्धति से चालू करी 2007 में, उससे भी बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। 2008-09 आते आते मैंने दूरबीन पद्धति से मूत्र रोग के ऑपरेशन करना शुरू करे। उसके बाद मैंने लेज़र चालू करा, स्टेपलर चालू करा। मैंने 20 साल अपने जीवन के खंडवा को दिए।
और अचानक ही मुझे एक प्रकार से विलेन बना के सामने खड़ा कर दिया गया है। नहीं, डॉक्टर साहब विलेन बिल्कुल नहीं है। देखिए ये एक पूरा जीवन चक्र है, जीवन चक्र में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। यूँ कहूँगा कि मैं आपका समय थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, यही वजह है कि आप पर जो है लगातार जो है कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने आरोप लगते रहे। लेकिन निश्चित तौर पर यह बिल्कुल माना जा सकता है कि खंडवा को जो आपने चिकित्सिक जगत में जो सौगात दी है और जो अपडेट किया है वो वाकई तारीफ के काबिल है। और इसे मैं नहीं, जो लोग यहाँ से उपचार करा करके जा चुके हैं और जो अपना बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं वो इस बात को मानते होंगे। चलिए इसी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अनंत माहेश्वरी, खंडवा।